हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर, आपका हेल्थ फिटनेस गाइडर एंड फैमिली डॉक्टर। जैसा कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि सर मेडिटेशन पे एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं मेडिटेशन के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। मेडिटेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? मेडिटेशन इज ए टेक्निक फ्रॉम विच ए पर्सन got emotionally and physically calm and stable state। मीन्स मेडिटेशन से आप अपने थॉट प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, अपने आप को फोकस कर सकते हैं, अपने आप में आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मेडिटेशन से बेनिफिट क्या है? मेडिटेशन करने से हमें पीस, ब्रेन का रिलैक्सेशन, ब्रेन का डेवलपमेंट, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, इससे मेमोरी बढ़ती है, इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और हैप्पी हार्मोन लेवल बढ़ता है, जिससे कि मेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम और अपने आप को आप स्लो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इससे बेनिफिट है। मेडिटेशन अब करते कैसे हैं? उसके लिए सबसे पहले प्लेस एक शांत जगह में है। इसके लिए एक शांत जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए। पोजीशन, मेडिटेशन आप 3 पोजीशन में, जनरल 3 आसन में कर सकते हैं। सुखासन, दूसरा सर्वासन, और तीसरा मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। मेडिटेशन सुखासन में बैठकर आप एक मुद्रा में ले लें। मुद्रा मीन्स हाथ की उंगलियों का पोजीशन, कि आप किस पोजीशन में अपने आप को बैठते हैं। सपोज के लिए पहले मैं आपको ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए। मुद्रा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुद्रा से क्या बेनिफिट है, कैसे करते हैं, कितने तरह का होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेडिटेशन आप कितनी देर कर रहे हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। आपको जितना हो सके आप उतनी देर करें। उसका क्या समय होना चाहिए, उसके लिए आप सुबह कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, जो भी समय आपको ठीक लगे। जब आपको समय मिले तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब आप मेडिटेशन का टाइप, कितनी तरह का मेडिटेशन है और किस मेडिटेशन से क्या बेनिफिट है और कौन सा मेडिटेशन सबसे अच्छा है। पहला मेडिटेशन जो है, आप अपने श्वास क्रिया, ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करें। आप सांस में इनहेल, एक्सहेल, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, जब आप सांस लेते हैं तो उस पे आप ध्यान अपने आप को केंद्रित करें, और जब सांस छोड़ते हैं उसकी गति पे आप केंद्रित करें। लेने और छोड़ने की गति पे आप ध्यान केंद्रित करें। एग्जाम्पल के तौर पर तो श्वास की गति पे जब आप केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन उस पर ही रहेगा। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप अपने आप को 2 भ्रिकुटी के बीच में फोरहेड पे कंसंट्रेट करें। आप वहाँ पर चाहे आप एक बिंदु पे कंसंट्रेट करें या कोई इष्ट देव या किसी गुरुदेव पे आप यहाँ पे अपने आप को कंसंट्रेट करें। आप उसमें आप किसी भी उस स्थान पे आप किसी भी, अब जो भी आप चाहते हैं, जिस चीज़ पे फोकस करना, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोनों भ्रिकुटी के बीच में एक पॉइंट पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
तीसरा, आप ध्यान केंद्रित करते हुए कोई अपने मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप किसी भगवान, किसी इष्ट देव, किसी गुरुदेव को अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में रखें और एक मंत्र जाप कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक महामृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम सह पे आप अपने आप चैंटिंग कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस तरह से कर सकते हैं। चौथा मेडिटेशन, एनी टाइम इन यू हैव इन मेडिटेटेड मूड, मतलब आप अपने थॉट प्रोसेस को अगर स्लो करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ न कुछ थिंकिंग करते रहता है। तो जो ओवर थिंकिंग करते हैं तो उनको अपने माइंड को स्लो करना है। तो वो अगर आप, हमारा माइंड ऐसा है कि आप अगर कुछ भी करें कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है, तो आपको चाहिए कि अपने माइंड को स्लो करना, कुछ अच्छा थिंकिंग करना। सपोज कीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करते समय आप तो अपने काम में बिजी रहते हैं। जब आप काम छोड़ देते हैं तो आप जो है किसी और चीज़ के बारे में थिंकिंग करने लगते हैं। तो उसको थिंकिंग को स्लो और सही डायरेक्शन में लाना है। तो आप काम करने के बाद जब आपका माइंड फ्री है तो आप अपने किसी गुरु का या किसी इष्ट देव का या किसी भगवान का अपने आप को ध्यान केंद्रित करें और उसका चैंटिंग करें, मंत्र का चैंटिंग करें, जिससे आपका सही डायरेक्शन में और थॉट प्रोसेस स्लो होगा। सपोज कीजिए हम अपने एक महामृत्युंजय जाप है, यहाँ महामृत्युंजय मंत्र है, अपने शिव या ओम को अपने यहाँ केंद्रित किया और अपने मन में ही ओम होम जूम से या ओम उसका चैंटिंग कर रहे हैं और अपने आप फ्री हैं। मन में आप किसी से कहीं कार ड्राइव कर रहे हैं या कहीं है, हल्का सा अपने आप को जो है मंत्र चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको मंत्र चैंटिंग करने से आपको स्पिरिचुअल पावर मिलेगा। उससे आपको लगेगा कि नहीं, हम जो आप मंत्र चैंटिंग करना भी चाहते हैं तो वो भी पूर्ण होगा और थॉट प्रोसेस भी होगा, सही डायरेक्शन भी मिलेगा। तो आप अपना काम करते हुए अपने आप को मन अंदर अंदर जो है आप चैंटिंग कर रहे हैं, या एक मंत्र क्लिंग कृष्ण क्लिंग या कोई भी छोटा सा मंत्र आप जो है उसको आप चैंटिंग कर रहे हैं। चाहे तो आप उसको अपने आप को केंद्रित करें या सिर्फ चैंटिंग करें, तो आपका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा। पांचवा, आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आप स्लोली वॉकिंग कर रहे हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में, तो आप नेचर को देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी चिड़िया को देख रहे हैं, किसी आप खेलते हुए किसी को देख रहे हैं, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका फिजिकली भी आप एक्टिव हैं और मेंटली भी आप अपने थॉट प्रोसेस को अपने आप को शांत रख रहे हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। सिक्स्थ, आप किसी भी शांत जगह पर बैठ के और दूर में, सपोज कीजिए आप मून को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी बहती नदियाँ को देख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो भी आपके थॉट प्रोसेस को स्लो करता है। ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है, ये भी कर सकते हैं। सिक्स्थ, एक स्लीप मेडिटेशन है, जो सर्वासन में आप सो करके, सपोज कीजिए किसी को नींद की प्रॉब्लम है, उसे नींद नहीं आती है, तो इस मेडिटेशन को आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, आप लेट जाएंगे, आप लेट करके अपने बॉडी का पार्ट्स को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करते हुए आप अपने आप को अपने भ्रुकुटी के बीच में, अपने फोरहेड के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को फिर केंद्रित करेंगे, रिलैक्स करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है इसको आप करते हैं, लेट जाइए, लेट कर सबसे पहले ये सर्वासन है, इसमें लेट करके आप पैर से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को, पैर की उंगलियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। उसके बाद तलवा पे आएँ, उसके बाद आप नी पे आएँ, उसके बाद आप लेग पे आएँ, उसके बाद आप थाई पे आएँ,
फिर दोनों पैर को रिलैक्स कर दें। देन आप एब्डोमेन पे आएँ, उसे रिलैक्स कर दें। फिर दोनों हाथ हथेली पे ध्यान कंसंट्रेट करें, उसे रिलैक्स कर दें। फिर कंधों पे जाएं, उसे रिलैक्स कर दें। फिर गले को, फिर अपने गाल को, फोरहेड को, फिर आईज़ को, इस तरह से रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपने आप के बॉडी के हर पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए अपने, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आप अगर इसे रिलैक्स करते हुए जब ऊपर जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। लास्ट में एक गाइडेड मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट है। इस मेडिटेशन में आप क्या करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, फिर अपने आप को कहीं और ले जाते हैं और वहाँ पर आप मतलब अपने दिमाग को गाइड करते हैं, तो जिससे आपका ब्रेन पावर, मेमोरी पावर और कंसंट्रेटिंग पावर बढ़ता है। सपोज कीजिए मैं आपको करके बताता हूँ। आप अपने फोरहेड के बीच में एक बिंदु को, एक सोल आप समझिए, और मैं परमात्मा से मिलने के लिए जाता हूँ, ठीक है। उस बीच में आप अपने आप को कैसे गाइड करेंगे, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। अपने दिमाग और अपने मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने शरीर को देखें। मैं कौन हूँ? हर संकल्प, हर सृष्टि, हर भावना को महसूस करने वाला ये चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ, जो इस शरीर की मालिक है। अपने आप को दोनों भ्रिकुटी के बीच में, फोरहेड में देखें। एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट, एक चमकता हुआ सितारा जो दोनों भ्रिकुटी के बीच में, पॉइंट लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एनर्जी, जो इस शरीर का मालिक है। मैं आत्मा अपने आप में प्योर, पीसफुल, हैप्पी, विथ फुल पावर एंड नॉलेज ऑफ गॉड, परमात्मा के सारी शक्ति और ज्ञान से भरपूर हूँ। मैं आत्मा इस देह की दुनिया को छोड़कर अपने घर, अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। इस ब्रह्मांड को छोड़ते हुए अपने परमात्मा के घर पहुँची हूँ। परमात्मा जो वो भी एक एनर्जी पुंज हैं, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी, उनके समीप बैठ जाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से जो भी प्रॉब्लम है उससे मैं डिस्कस करती हूँ, अपने मन को हल्का करती हूँ। लास्ट में अपने पिता परमात्मा से परमात्मा का प्यूरिटी, परमात्मा का पावर, परमात्मा का ज्ञान अपने आप में समाहित करती हूँ। परमात्मा का सारा ज्ञान और परमात्मा का सारी शक्ति मेरे ऊपर समा रही है, समाहित हो रही है, और मैं प्योर, पीसफुल, हैप्पी, लवली, विथ फुल पावर और नॉलेज ऑफ गॉड, मैं सारे परमात्मा की सारी शक्तियों से भरपूर हो गई। अब मैं वापस उसी दुनिया में जाती हूँ। फिर मैं वापस अपने दोनों भ्रिकुटी के बीच आ गई। अब मैं आई एम फुल पावर और नॉलेज, परमात्मा की सारी शक्ति से भरपूर हूँ। मेरे शरीर से सारी शांति की किरणें हर दिशाओं में फैल रही हैं। आई एम ए पीसफुल, हैप्पी सोल।
तो इस तरह से जब आप करेंगे तो अपने आप को शांति और खुशी प्राप्त करेंगे। ये गाइडेड मेडिटेशन सारे मेडिटेशन में सबसे बेस्ट है। तो चलिए मेडिटेशन के बारे में मैं समाप्त करता हूँ। आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को इसका बेनिफिट मिल सके। बच्चों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।